हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिश अरोड़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कपिश अरोड़ा गुड लाइफ। तो गाइज़, आज की कहानी में बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज की कहानी का नाम है बस की यात्रा। तो बिना वक्त को ज़ाया करते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पटना से इसी कंपनी की बस सतना से 2 घंटे में मिल जाएगी। जबलपुर की ट्रेन भी मिलती है वहाँ से। सुबह घर पहुँच गए। 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए आपसी का वास्ता ही ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करेगा। तो वो बोला, क्यों, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। भूप वियुद्ध थी, सदियों से अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसीलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी कि वो इतना बाहर सहन नहीं कर पाएगी। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी ने एक हिस्सेदार भी उसी बस में हाजिर थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, चलेगी, ज़रूर चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है क्या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, अनुभवी है, नई नवेली बसों में ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से अपनी गोद में लेकर चलेगी। फिर हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विद्या दे रहे हो। उनकी आंखें ये कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहेगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत ही कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि ये गांधी जी के सहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों की व्यक्त अवश्य जवान रही होगी। हर हिस्सा दूसरे से सहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से सहयोग चल रहा था। कभी लगता था कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल गई है। 8-10 मील चलते पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम थोड़ी देर तक या सीट हम पर बैठी है। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बलग में रखा और नीली ढक्कन इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी से हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकती है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति में ध्रुव बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था कि जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील निकलती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। धीरे धीरे विद्या की आँखों की
ज्योतिष जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग की रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र भी नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर धम हो गया। अगर बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में ही गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। दूसरा किस्सा, टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पटना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पटना कहाँ, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी अब इसी बस में गुजारनी है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव ख़त्म हो गया था। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जारी रही, हंसी मजाक चालू हो गया। शुक्रिया।